आज हम लोग बनाएंगे 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए प्लाजो टॉप। तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप के लिए 8 इंच के और फिर 8 बाई 19 का कपड़ा लेंगे। इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहां से इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और इधर से भी इसके किनारों को मोड़ते हुए अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये हम चारों तरफ से मोड़ते हुए एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहां से इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और इधर से भी इसके किनारों को मोड़ते हुए अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये हम चारों तरफ से मोड़ते हुए एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन किनारों को सिल लिया है। अब हम इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। बीच के पार्ट को हम यहाँ सिंगल लेयर ही रखेंगे और इसे हम यहाँ कपड़े की एक हुक बनाकर दोनों तरफ से लगाएंगे और फिर हम इसे एक डोरी की सहायता से ऐसे क्रिस क्रॉस बांधकर एक टॉप को एक नया डिजाइनर लुक देंगे। हम यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे। जिसे हम इस तरह यहां से सिलाई लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसकी इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे पेंसिल की सहायता से। आप देख सकते हैं अभी हमारी पट्टी सीधी हो चुकी है। इसके किनारों को शार्प लुक देने के लिए हमें इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये कंधे की स्ट्रिप तैयार हो गई है, जिसे हम अपने बच्चे के कंधे के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मैं इसे यहाँ अपने 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए मैं इसे 9.5 इंच तक का बना रही हूँ, जिसे एक कंधे के लिए 9.5 इंच तक का रखेंगे। ये ऐसे दोनों कंधे के लिए हमें 2 पट्टियां तैयार कर लेनी है। तो हम इसे हाफ पे से कट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से अब हम इसे यहाँ अटैच कर लेंगे और अब हम इसे साइड कर देंगे और बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक लेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमें 16-17 इंच का कपड़ा लेना है, जिसे हम स्टिच में इधर से हम 2 इंच के लिए इलास्टिक, जैसे पैंट में इलास्टिक पड़ेगा तो ये 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ऊपर से 2 इंच सिलाई में जाएगा और हमें ये तैयार चाहिए 15 इंच और 1 इंच नीचे मोहरी की सिलाई के लिए। तो जिसे हम इसे यहाँ 16 इंच से कट करेंगे। ध्यान रहे हमें इसे यहाँ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और फिर इसे टोटल फैब्रिक पे 16 इंच पे मार्क करते हुए हमें कट कर लेना है। कुछ इस तरह से
हमें ये मार्क करते हुए कट कर लेना है। ये बचे हुए कपड़े को हम रखेंगे और इसका इस्तेमाल हम टॉप पार्ट बनाने के लिए करेंगे। अब हमें इसे 4 फोल्ड पे कर लेना है और ये हमारी चौड़ाई होनी चाहिए करीबन 8 साढ़े 8 इंच। अब आप देख सकते हैं कि ये साढ़े 8 इंच का 4 तह पे कपड़ा रखना है। ये मैंने इसे 4 तह कर लिया है। अब हम इसे प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। प्लाजो पैंट की कटिंग के लिए हमें इस लॉक वाले हिस्से की तरफ से मेजरमेंट लेना है। ये देख सकते हैं कि ऐसा हमारा लॉक है और ये इधर से खुला हुआ है, ओपन है। अब हमें इधर से नापते हुए 7 इंच पे मार्क कर लेना है और ये ½ इंच सिलाई लेते हुए 7.5 पे मार्क कर लेना है। फिर हमें इसे इधर इलास्टिक के लिए जो मैंने पहले बता रखा है कि 1.5 इंच इलास्टिक के लिए हमें 1.5 इंच पे फोल्ड करना है कपड़े को। इलास्टिक का हिस्सा छोड़ते हुए हम मेजरमेंट करेंगे और इसे हमें यहाँ पे 8 इंच तक मार्क करना है और इसे हमें ऐसे तिरछे मिला लेना है। आप देख सकते हैं ये मार्क हो गया है और हम इधर प्लाजो की मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी के लिए हमें यहाँ पे 6 इंच रखना है और कुछ इस तरह से हमें इसे यहां से ऐसे तिरछा मिला देना है। अब हमें इसे इस मार्क पे कट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारे 2 हिस्से बनकर तैयार हुए हैं, जिसे मैं रख के आपको प्लाजो का लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमारे प्लाजो पैंट का लुक आएगा। अब हम इसकी सिलाई कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पूरा ऐसे बनके तैयार होगा। ये बचे हुए कपड़े थे जो मैंने प्लाजो पार्ट से निकाले थे। इसे हम ऐसे रिफिल बनाते हुए, ऐसे प्लेट्स डालते हुए अपने टॉप पे ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे प्लेट डालते हुए इसके चारों तरफ ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से हमें इसकी रिफिल बनाते हुए इस तरह से इस पे स्टिच करना है, जिससे ये हमारे कपड़े ऐसे फिटिंग के हो जाएंगे। और हम ये एक पतली स्ट्रिप लेंगे जिसमें इधर नीचे की तरफ से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मोड़ के हम इसे नीचे की तरफ से सिलाई कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम इसमें रिफिल बनाएंगे। और ये रिफिल बना के हमें इस पे इस टॉप पार्ट पे अटैच कर देंगे, कुछ इस तरह से रिफिल बनाते हुए।
कुछ इस तरह से हमारी रिफिल्स बन के तैयार हो जाएंगी। फिर हमें इसे इस तरह से पलटकर इस तरह से पलट लेना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी रिफिल्स बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारे टॉप का लुक आएगा। अब हम इसे स्टिचिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पे ये फ्रिल लगा लिया है और ये फ्रिल लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए कुछ इस तरह से इस तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे बारीक, जिसके बाद ये हमारा टॉप कुछ इस तरह से आएगा उभर के। और साथ ही साथ हम इस प्लाजो पे इलास्टिक स्टिच करेंगे। तो हम ये अपनी पूरी चौड़ाई के हिसाब से थोड़ा कम ही इलास्टिक लेंगे ताकि ये इलास्टिक स्ट्रेच होके इन सारे कपड़ों को समेटते हुए ये फिटिंग का लुक आए। आप देख सकते हैं पूरे कपड़ों के हिसाब से हमारी इलास्टिक इतनी छोटी है। ये पूरा स्ट्रेच करते हुए कपड़े इस तरह बच्चे की कमर की फिटिंग के हिसाब से हो जाएगा। और इलास्टिक लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों हिस्सों को खोलना है और इधर इन दोनों पार्ट पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। हमने इन दोनों हिस्सों को ऐसे जोड़ लिया है। अब हम इसे जो हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए थे उसे कुछ इस तरह मोड़ते हुए ऐसे अंदर की तरफ मोड़कर स्टिच कर लेंगे, जो कि हमारे आप देख सकते हैं कि इलास्टिक इसमें इजीली घुस सकता है। इस तरह से अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इलास्टिक के लिए मोड़ के कपड़े को सिल लिया है। अब हम इसे पिन की सहायता से इलास्टिक में कुछ इस तरह से इसके अंदर से इलास्टिक को निकालेंगे। अब हमें इलास्टिक के इस सिरे को यहाँ से सिलाई करके लॉक कर देना है, जिससे ये इलास्टिक अंदर ना जाए। ऐसा हमें इलास्टिक के दोनों सिरों के साथ करना है। हमें ये इलास्टिक के साथ दोनों कपड़ों को लॉक कर देना है सिलाई करके। हमने इसके अंदर इलास्टिक लगा दिया है। अब हम इसके निचले हिस्से को कुछ इस तरह ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे और ऐसा ही हम ये दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। हमने इसके निचले दोनों हिस्सों को कुछ इस तरह से सिल लिया है। अब हमें इसे एक तह के ऊपर एक तह रखना है और हमें यहां से ऐसी सीधी सिलाई ले लेनी है। और इसकी सिलाई लेने के बाद हमें पैंट को
यहाँ से सिलाई लेने के बाद हमारा पैंट कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हमें इस पैंट को यहाँ से फिर इस तरह से सिलाई लेकर लॉक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बेल्ट जोड़ दिया है, ये स्ट्रिप लगा दी है शोल्डर की, और ये हमारा प्लाजो भी अब स्टिच होके तैयार है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्लाजो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे और ज्यादा सुंदर लुक देने के लिए आप इसे यहाँ पे बेल्ट की तरह से स्ट्रिप लगा सकते हैं, जिससे इसमें बेल्ट लग सके। और अब हम इसे डोरी डालने के लिए टॉप पार्ट में हमें इसे ऐसे एक कपड़े को लेकर उसे ऐसे स्टिच करके कुछ इस तरह इसे इस तरह से हुक बना लेंगे और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे 1 2 3 और 3 सेम जस्ट सामने वाले पार्ट में करना है। कुछ इस तरह हमारे 6 हुक्स बनकर कपड़े में लग जाएंगे। इसे इस तरह से अंदर की तरफ से स्टिच करते हुए हमें 6 हुक्स बना लेने हैं, 3 इस तरफ और 3 सामने वाले पार्ट की तरफ। और फिर इन हुक्स में हमें डोरी को क्रिस क्रॉस करके फंसा देना है, जिससे मतलब बच्चे की फिटिंग के हिसाब से हम इसे छोटा बड़ा कर सकें। अब हमारा ये प्लाजो ड्रेस रेडी हो चुका है और आप इसे पीछे से देख सकते हैं। इसे हमने ये लॉक बनाकर एक डोरी की हेल्प से इसे जिग-जैग लुक देकर यहाँ पे नॉट कर दिया है। और हमने इसकी सुंदरता के लिए यहाँ पे एक बो अटैच किया है और फिर इसे एक शो बेल्ट के साथ रेडी किया है। तो इसका फाइनली लुक कुछ इस तरह आ रहा है। आप इसे पीछे से देख सकते हैं। इसे हमने ये लॉक बनाकर एक डोरी की हेल्प से इसे जिग-जैग लुक देकर यहाँ पे नॉट कर दिया है और हमने इसकी सुंदरता के लिए यहाँ पे एक बो अटैच किया है और फिर इसे एक शो बेल्ट के साथ रेडी किया है। तो इसका फाइनली लुक कुछ इस तरह आ रहा है। रुको। अगर आपको कोई डाउट आता है इस ड्रेस को सिलने के रिगार्डिंग, तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।